प्रिय छात्रों, आज हम इस क्लास में कक्षा 9 के बालाजी प्रकाशन की 2.1 प्रश्नावली के मैंने पिछली क्लास में 35 सवाल तक मैंने हल किए थे। आज प्रश्न संख्या हम 36 से हल करते हैं और प्रश्न संख्या 36 है। प्रश्न संख्या 36 का फर्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, यानी 36 का फर्स्ट पार्ट है 36 का फर्स्ट पार्ट है यदि 2 की पावर x बराबर 3 की पावर y बराबर 12 की पावर z, यानी 12 की पावर z हो, तब सिद्ध कीजिए कि 1/z बराबर 1/y और प्लस के 2/x। अब हम आगे बढ़ते हैं, इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसको ले लें, यानी इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं। तो 2 की पावर यदि वाला हम पोर्शन लेके चलें, यानी 2 की पावर x बराबर 3 की पावर y बराबर 12 की पावर z है, 12 की पावर z है। अब इसको हम मान लें कि ये तीनों के तीनों किसके बराबर है? k के बराबर है, यानी 2 की पावर x भी k के बराबर है और 3 की पावर y भी k के बराबर है। अब और 12 की पावर z भी k के बराबर है। तब यानी तब 2 की पावर x बराबर k। और घातांक का नियम है प्रिय छात्रों कि जब x को यानी घात को हम दूसरे पक्ष में ले जाते हैं तो 2 बराबर ये कितना हो गया k की पावर 1/x, और यहाँ से 3 की पावर y बराबर मान लें k, और 3 बराबर कितना हो जाएगा k की पावर 1/y, k की पावर 1/y, और 12 की पावर z बराबर k, और 12 बराबर कितना हो जाएगा k की पावर 1/z, k की पावर 1/z। अब इसको 12 को मैं तोड़ूं, 2 दूनी 4 तिया 12 बराबर k की पावर 1/z, k की पावर 1/z। अब इसको हम क्या लिखते हैं? 2 की पावर 2 गुणा 3 बराबर k की पावर 1/z। अब 2 की वैल्यू लगाओ, 2 की वैल्यू कितनी है? k की पावर 1/x, यानी k की पावर 1/x की पावर 2 गुणा 3 की पावर कितनी है? यानी 3 की पावर है k की पावर और 1/y, और बराबर k की पावर 1/z, k की पावर 1/z। अब इसको जब हम हल करते हैं तो क्या आएगा? k की पावर, यानी घातों में आपस में गुणा हो जाती है, तो ये कितनी हो जाएगी? k की पावर 2/x इंटू k की पावर 1/y बराबर k की पावर 1/z। और एक ही आधार पर गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो 2 की पावर x प्लस के 1/y बराबर k की पावर 1/z। अब घातों की तुलना कर दो, घातों की तुलना करने पर तो घातों की जब तुलना करेंगे तो 2/x प्लस के 1/y बराबर 1/z। यही हमको क्या था? सिद्ध करना था, यानी प्रूफ दैट। यही हमको क्या करना था? सिद्ध करना था। सवाल क्या करना था? सिद्ध करना था। अब इसके बाद हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। यदि इसने हमको यदि का मतलब है दिया है, यदि 2 की पावर x बराबर 3 की पावर y बराबर 6 की पावर माइनस के z है, तब सिद्ध कीजिए 1/x प्लस के 1/y प्लस 1/z बराबर 0, z बराबर 0। देन तब अब इसको हम करते हैं सॉल्व। यदि
वो दे रखा है हमको 2 की पावर x बराबर 3 की पावर y बराबर 6 की पावर माइनस z बराबर हम क्या मान लें, एक अचर मान लें कि ये तीनों बराबर किसके k के। तब 2 की पावर यानी 2 की पावर x बराबर कितना होगा k, और 2 बराबर कितना हो जाएगा k की पावर 1/x। इसी तरह से 3 बराबर कितना हो जाएगा, यानी 3 की पावर y बराबर k, और 3 बराबर कितना हो जाएगा k की पावर 1/y, k की पावर 1/y। और 6 की पावर माइनस के z बराबर k, और 6 बराबर कितना हो जाएगा k की पावर माइनस के 1/z। अब इसको तोड़ दो, 2 तिया 6 बराबर k की पावर माइनस के 1/z। अब 2 की वैल्यू लगाओ, 2 की वैल्यू कितनी है, यानी k की पावर 1/x इंटू, और 3 की वैल्यू यानी k की पावर 1/y बराबर k की पावर माइनस के 1/z। और एक ही आधार पर गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तब यानी ये कितना हो जाएगा, तब k की पावर 1/x प्लस के 1/y बराबर k की पावर माइनस के 1/z। अब घातों की तुलना करने पर, घातों की तुलना करने पर, घातों की तुलना करने पर, अब घातों की तुलना करो तो k यानी 1/x प्लस के 1/y बराबर माइनस के 1/z, और माइनस के इधर खींच लाओ तो 1/x प्लस के 1/y और प्लस के 1/z बराबर क्या हो जाएगा, 0। यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था, यही हमको क्या करना था, यही हमको सिद्ध। यदि 3 की पावर x, यदि 3 की पावर x बराबर 5 की पावर y बराबर 75 की पावर z बराबर 75 की पावर z हो, तब सिद्ध कीजिए, तब सिद्ध कीजिए, तब सिद्ध कीजिए कि z बराबर x y बटे 2x प्लस के y। अब हम इसको सॉल्व करते हैं सवाल को। तब 3 की पावर x बराबर क्या दे रखा है, यानी 3 की पावर x बराबर 5 की पावर y बराबर 75 की पावर z बराबर क्या मान लूँ मैं, वही मान लूँ मैं, k मान लूँ मैं, क्या मान लूँ, k। अब यहाँ से 3 की पावर x बराबर k है, तब 3 बराबर कितना हो जाएगा, k की पावर 1/x, और 5 यानी 5 की पावर y बराबर k, तब 5 बराबर k की पावर 1/y, k की पावर कितना हो जाएगा, 1/y। अब 75 यानी 75 की पावर z बराबर k है, तब ये कितना हो जाएगा, यानी 75 बराबर k की पावर 1/z। अब इस 75 को तोड़ो, यानी 75 हो जाएगा 5 25 75, यानी 3 गुणा 5 गुणा 5 बराबर k की पावर 1/z, यानी 3 5 15 पना 75। अब 3 की वैल्यू यानी ये हो गया, 3 की वैल्यू लगाओगे तो 3 की वैल्यू कितनी है, यानी k की पावर 1/x इंटू, और 5 की वैल्यू लगाओगे तो कितनी है, k की पावर 1/, यानी k की पावर 1/y की पावर 1/y की पावर 2 बराबर, और k की पावर 1/z। अब ये कितना हो जाएगा, यानी k की पावर इसका 2/y हो जाएगा। अब k की पावर ये कितना हो जाएगा, 1/x प्लस के 2/y बराबर k की पावर 1/z बराबर k की पावर 1/z। अब घातों की तुलना करने पर, यानी घातों की तुलना कर दो, घातों की तुलना करने पर, घातों की तुलना करने पर, अब घातों की तुलना करो, घातों में क्या है, यानी 1/x प्लस के 2/y बराबर 1/z। इसका क्या ले लें, लासा, लासा कितना आ गया, xy, x से x कट गया, यहाँ कितना बचा y, और प्लस के यहाँ कितना बचा 2x बराबर 1/z। अब इसको
अब हम z की वैल्यू निकालें, यानी z बराबर पूछा है तो हम इसका क्रॉस गुणा करेंगे, यानी z इंटू वाई प्लस के 2x बराबर एक्स वाई का इधर गुणा हो जाएगा। अब z बराबर एक्स वाई बटे 2x प्लस के y, यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। प्रिय छात्रों ये यहाँ पर क्या हो जाता है, सिद्ध हो जाता है। अब हम इसका चौथा पार्ट हल करते हैं, चौथा पार्ट यानी चौथा पार्ट कह रहा है, चौथे पार्ट में यदि 2 की पावर 1/3 प्लस 2 की पावर 2/3, यानी ये क्या दे रखा है, x की वैल्यू दे रखी है, x बराबर, तब सिद्ध कीजिए क्या कीजिए सिद्ध कि x³ माइनस के 6x बराबर 6, x³ माइनस के 6x बराबर 6। अब इसका हम क्या ले लें, LHS ले लें, क्या ले लें, LHS, यानी x³ माइनस के 6x। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, यानी अब x की वैल्यू रख दो इसमें, यानी यहां लिखो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x। अब x की जगह पे क्या रख दें हम, यानी 2 की पावर 1/3 और प्लस के 2 की पावर 2/3 की पावर q और माइनस के 6, और x की वैल्यू यानी 2 की पावर 1/3 प्लस 2 की पावर 2/3, 2 की पावर 2/3। अब ये सूत्र किसका हो गया, AQ प्लस के BQ, और AQ प्लस BQ बराबर क्या होता है, AQ, यानी A प्लस B का होल क्यूब। अब इसको खोलेंगे तो AQ यानी 1/3 गुणा 3, आपस में घातों की गुणा हो जाएगी, प्लस के 2 की पावर 2/3 गुणा 3 और माइनस के 3 इंटू AB, A की वैल्यू 1/3 इंटू 2 की वैल्यू 2/3 और A प्लस B यानी 2 की पावर 1/3 प्लस 2 की पावर 2/3 और माइनस के ये यहाँ है ये पहले से ही 6, 2 की पावर 1/3 प्लस 2 की पावर 2/3। अब ये मान हो गया 3 से 3 कट गया, 3 से 3 यानी 2, और यहाँ 2 का वर्क करेंगे तो 2 और 2 दूनी 4 माइनस के। देखो इसका हम जब लासा लेंगे तो 2 एक ही आधार पर, यानी ये कितना हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा 2, यानी 3 दूनी 6 और माइनस 3 दूनी 6। अब ये हो जाएगा 2 की पावर 1/3 प्लस 2 की पावर 2/3 और यहाँ चिन्ह आता है प्लस का, और माइनस के 6, और ये हो गया 2 की पावर 1/3 प्लस 2 की पावर 2/3। अब ये इससे प्लस का इससे कट गया माइनस का, बराबर कितना आ गया 6। यही क्या है इसकी RHS, यही क्या है इसकी RHS। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 37 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37, सिद्ध कीजिए सिद्ध क्या करवा रहा है, इसका फर्स्ट पार्ट है x की पावर a इंटू बी माइनस के c बटे x की पावर b और a माइनस के c भागित x की पावर b बटे x की पावर a की पावर c बराबर लाना है हमको 1। इसको जब हम सॉल्व करते हैं, इसको हम सॉल्व करें और इसका क्या ले लें LHS, लो जी इसको करो हम x की पावर इसका मल्टीप्लाई कर दो, यानी x की पावर AB और माइनस के AC बटा और x की पावर B यानी AB और माइनस के BC भागित कितना हो जाएगा
अब इसका आपस में गुणा कर दो, यानी x की पावर BC बटे x की पावर AC, x की पावर AC। अब भाग में घातें घट जाती हैं, तो x की पावर AB माइनस के AC और माइनस के AB और प्लस के BC भागित ये क्या हो जाएगा, x की पावर BC माइनस के AC। ये बचा। अब AB से AB कट गया, यहाँ कितना बचा, x की पावर प्लस वाले को पहले लिख ले, यानी BC माइनस के AC और गुणा, अब ये कितना हो जाएगा 1 बटे x की पावर BC माइनस के AC। अब ये भाग में हो गया, भाग में घातें घट जाती हैं, तब बराबर कितना हो जाएगा, तब बराबर हो जाएगा यानी x की पावर BC और माइनस के AC और माइनस के BC और प्लस के AC, AC से AC और BC से BC, यानी x की पावर 0 बची। और इस x की पावर 0 का मान कितना होता है, 1 होता है, जो कि मैं पिछली क्लास में मैं समझा चुका हूँ, क्योंकि x की पावर 0 का मान 1 क्यों होता है। अब हम इसका करते हैं सेकंड पार्ट को हल। इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट को इसके को हम हल करते हैं, यानी x की पावर a प्लस b का होल स्क्वायर, x की पावर a प्लस b का होल स्क्वायर बटे इंटू है इंटू x की पावर b प्लस c का होल स्क्वायर इंटू x की पावर c प्लस a का होल स्क्वायर बटे है x की पावर a इंटू एक्स की पावर b इंटू एक्स की पावर c की पावर 4, और बराबर सिद्ध करना है, 1 सिद्ध करना है हमें। ये कितना सिद्ध करना है, 1। तब इसका देन तब हम क्या ले लें, LHS, क्या ले लें हम, LHS। अब इसका जब LHS लेंगे तो इसका क्या कर देंगे, इसमें मल्टीप्लाई, यानी ये कितना हो जाएगा, यानी x की पावर 2a और प्लस के 2b इंटू, ऐसे ही यहाँ हो जाएगा x की पावर 2b और प्लस के 2c इंटू एक्स की पावर 2c प्लस के 2a और बटे इसका इसमें करो तो x की पावर 4a इंटू एक्स की पावर 4b इंटू एक्स की पावर 4c। अब एक ही आधार पर गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो ये कितना हो गया, x की पावर यानी 2a प्लस के 2b प्लस के 2b प्लस के 2c प्लस के 2c प्लस के 2a बटे यहाँ कितना हो जाएगा, x की पावर 4a और प्लस के 4b प्लस के 4c। अब ये कितना हो गया, x की पावर देखो 2a और 2a कितना हो गया 4a और प्लस के 2b और 2b 4b 2c और 2c यानी 4c बटे x की पावर 4a प्लस के 4b प्लस के 4c। अब वही बात भाग में घातें घट जाती हैं, तो 4a प्लस के 4b प्लस के 4c माइनस के 4a माइनस के 4b और माइनस के 4c बटे, अब बटे कुछ नहीं है, अब 4a से 4a कट गया और 4b थे 4b 4c थे 4c, बचा कितना x की पावर 0, सो जिसका मान कितना आ गया 1। यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था, यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था कि इनकी आपस में क्या करें, पहले गुणा करें। तो x की पावर 1 बटे a माइनस के b और यहाँ से कॉमन ले लें, तो यहाँ क्या माइनस पहले लगा लें, यहाँ क्या हो जाएगा c माइनस के a इंटू एक्स की पावर 1 बटे b माइनस के c और यहाँ से भी कॉमन ले लें, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस के a माइनस के b इंटू एक्स की पावर 1 बटे c माइनस के a और यहाँ से माइनस कॉमन ले लें, तो यहाँ क्या हो जाएगा b माइनस के c। अब गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो x की पावर माइनस क्या ले लो कॉमन और इसका लासा ले लो, इसका लासा ले लिया हमने a माइनस के b और b माइनस के c और c माइनस के a।
अब a माइनस के और इससे कट गया तो यहाँ क्या बचा b माइनस के c, और यहाँ माइनस और माइनस से क्या बचेगा यानी b माइनस सी और a माइनस बी कट गया तो माइनस के यानी यहाँ क्या बचा c प्लस के c माइनस के a और प्लस के यहाँ से क्या बचेगा c माइनस a और b माइनस a कट गई तो a माइनस के b, ये बचा बराबर x की पावर माइनस के, इधर देखो c से c कट गया और c से c और a से a और b से b, जब इसका भाग 0 में देंगे तो क्या बचेगा x की पावर 0, और इस x की पावर 0 का मान कितना होता है 1 होता है, x की पावर 0 का मान 1 होता है। बराबर 1 लाना है हमें सिद्ध करके, तो LHS यानी घातों की गुणा हो जाती है, और ये किसके अनुसार होती है ये समझ लो, ये घातांक का नियम है कि a की पावर m की पावर n बराबर क्या होता है a की पावर mn, क्या हो जाता है a की पावर mn। अब हम इसका आपस में गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा x की पावर b माइनस के c इंटू बी प्लस के c इंटू एक्स की पावर c माइनस के a और c प्लस के a इंटू c प्लस के a, और ये हो जाएगा x की पावर a माइनस के b और a प्लस के b इंटू, अब इसको ये क्या है वर्गांतर विधि है तो x की पावर a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर इंटू एक्स की पावर b स्क्वायर माइनस के c स्क्वायर इंटू एक्स की पावर c स्क्वायर और माइनस के a स्क्वायर, और गुणा में घातें जुड़ जाती हैं तो x की पावर a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर प्लस के c स्क्वायर प्लस के c माइनस के c स्क्वायर और प्लस के c स्क्वायर माइनस के a स्क्वायर, a स्क्वायर से a स्क्वायर, b स्क्वायर से b स्क्वायर, c स्क्वायर से c स्क्वायर, यानी x की पावर 0 का मान कितना हो गया 1। यही क्या करना था हमको सिद्ध करना था, प्रूफ दैट। अब इसका हम पार्ट करते हैं तीसरा हल। फिर छात्रों सवाल है ये हमारा कि x की पावर a इंटू ए माइनस बी, जब हम इसको हल करेंगे तो बड़ा कोष्टक के अंदर अंदर वाली पहली संख्याओं को इनको हल कर लेते हैं। तो अब हम इसको सॉल्व करें तो बराबर इसका मल्टीप्लाई करो x की पावर a स्क्वायर माइनस के ए बी बटे और x की पावर a स्क्वायर प्लस के ए बी भागित इसको करो x की पावर b स्क्वायर माइनस के ए बी और बटे x की पावर b स्क्वायर और प्लस के ए बी की पावर a प्लस के b प्लस के, हम इसका कौन सा पार्ट लेके चल रहे हैं LHS लेके चल रहे हैं। अब बराबर अब हम इसको हल करें तो गुणा में भाग में घातें घट जाती हैं, तो ये बची a स्क्वायर माइनस के ए बी और माइनस के a स्क्वायर और माइनस के ए बी भागित, अब इसको घटा में x की पावर b स्क्वायर माइनस के ए बी और माइनस के b स्क्वायर और माइनस के ए बी की पावर a प्लस के b। अब ये कितना बचा a स्क्वायर से a स्क्वायर कट गया, यहाँ कितना बचा बराबर x की पावर माइनस के 2ab और भागित, अब b स्क्वायर से b स्क्वायर कट गया, यहाँ पर कितना बचा x की पावर माइनस के 2ab। अब ये कितना बचा यानी x की पावर माइनस के 2ab और भाग है गुणा और 1/x की पावर माइनस के 2ab बराबर भाग में घातें घट जाती हैं, तो ये कितना हो जाएगा x की पावर माइनस के 2ab और माइनस माइनस प्लस और इससे ये कट गया बराबर कितना बचा x की पावर 0 अर्थात इसका मान कितना आ गया 1। कितना आ गया 1, और यही हमको क्या करना था सिद्ध करना था, यही हमको क्या करना था सिद्ध करना था। चौथा पार्ट है इसका a की पावर x प्लस 1 बटे a की पावर y प्लस 1 की पावर x प्लस y इंटू में a की पावर y प्लस 2 बटे a की पावर z प्लस 2 की पावर
वाई प्लस जेड की पावर जेड वाई प्लस जेड इंटू ए की पावर जेड प्लस 3 बटे ए की पावर एक्स प्लस 3 की पावर जेड प्लस एक्स की पावर जेड प्लस एक्स बराबर क्या करना है, हल करना है हमें 1। तो इसका हम जब सॉल्व करेंगे तो क्या ले लें, एल एच एस, और इसकी करो गुणा, यानी ए की पावर एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस वाई बटे ए की पावर वाई प्लस 1 इंटू एक्स प्लस वाई इंटू ए की पावर वाई प्लस के 2 इंटू वाई प्लस के जेड बटे ए की पावर जेड प्लस के 2 और इंटू वाई प्लस के जेड इंटू ए की पावर जेड प्लस के 3 और मैं गुणा करो जेड प्लस के एक्स का बटे ए की पावर एक्स प्लस 3 और गुणा करो जेड प्लस एक्स का। ठीक है, अब इसको हम गुणा कर लेते हैं, तो गुणा कितना आ जाएगा, यानी ए की पावर एक्स का गुणा करोगे एक्स स्क्वायर और प्लस के एक्स वाई और प्लस के 1 का गुणा करोगे तो एक्स प्लस के वाई बटे, इसी तरह से इसका गुणा करोगे तो ये कितना आ जाएगा, एक्स वाई और प्लस के वाई स्क्वायर और प्लस के एक्स प्लस के वाई इंटू ये कितना आ जाएगा, ए की पावर वाई स्क्वायर और प्लस के वाई जेड और प्लस के वाई का गुणा किया वाई स्क्वायर और वाई का गुणा किया वाई जेड। अब इसका 2 का गुणा करो, 2 का गुणा करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 2y प्लस के 2z और बटे यहाँ कितना हो जाएगा, ए की पावर वाई जेड और प्लस के जेड स्क्वायर और प्लस के कितना हो जाएगा, 2y प्लस के 2z इंटू ए की पावर यहाँ जेड का गुणा जेड से करोगे तो जेड स्क्वायर और इसका करोगे तो एक्स जेड और 3 का करोगे तो 3z प्लस के 3x बटे ए की पावर x का करोगे इससे तो एक्स जेड और प्लस के एक्स स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा, प्लस के 3z और प्लस के 3x। अब देखो, यानी अब इनको नीचे जोड़ लें और ऊपर जोड़ लें, फिर क्या कर देंगे, इनको घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा, यानी ए की पावर एक्स स्क्वायर और यहां से आएगा वाई स्क्वायर और यहां से आएगा जेड स्क्वायर, एक्स वाई और वाई जेड और क्या आ जाएगा, जेड एक्स वाई, यानी ये आ गया, यानी प्लस के एक्स वाई और प्लस के वाई जेड और प्लस के जेड एक्स। देखो x का पद ये गिरा और x का ये रहा, यानी ये कितने हो जाएंगे, 4x, कितने हो गए 4x और प्लस के y का पद ये रहा और y का ये रहा एक, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस के 3y और z का पद देखो, z का पद कितना है 3z प्लस के 3z। अब xy का पद देखो, xy का ये रहा और कुछ नहीं है, प्लस के xy प्लस के yz और प्लस के zx अब बटे में ए की पावर देखो, यानी एक्स स्क्वायर ये रहा और वाई स्क्वायर ये रहा और जेड स्क्वायर ये रहा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर अब प्लस इंटू प्लस के एक्स वाई का पद देखो, एक्स वाई
और वाई जेड और प्लस के जेड एक्स। अब 2y और x का देख लो, x का एक ये रहा x का, और 3x कितने हो गए 4x प्लस के 3y प्लस के 3z और प्लस के प्लस के 3z, यही हो गया। अब इसको जब हम घटाएंगे तो ये सब क्या हो जाएगा, ये आपस में देखो समान घात हैं, तो ये क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा a की पावर 0 और इसका मान होगा 1, यानी यही क्या हो जाएगा RHS। अब इसको हम हल करते हैं। फिर चाहते हो सवाल है a की पावर -1 बट्टे a की पावर -1 प्लस b की पावर -1 प्लस a की पावर -1 बट्टे, इसको बराबर सिद्ध करके लाना है मुझे। LHS ले लें तो a की पावर -1 बटे a की पावर -1 प्लस b की पावर -1 प्लस a की पावर -1 बटे a की पावर -1। अब इसको a की पावर -1 को लिख दूं हम 1 बटे a और इसको लिख दें हम 1 बटे a और प्लस के 1 बटे b प्लस 1 बटे a और इसको लिख दें 1 बटे a माइनस के 1 बटे b। अब हम क्या करें, यानी 1 बटे a को जस का तस लिखा रहने दें और इसका क्या ले लें लासा, यानी a b। यहाँ क्या होगा b प्लस के a और प्लस 1 बटे a को जस का तस रहने दें, a भी क्या ले लें इसका लासा। यहाँ क्या बचेगा b माइनस के a। अब पहली और चौथी, यानी पहली और चौथी का मतलब यानी a b बटा और a इंटू a प्लस इंटू b प्लस के a और प्लस a b बटे a इंटू b माइनस के a से a कट गया और a से a कट गया। अब इसका क्या लासा ले लें हम, यानी b बटे, अब यहाँ बचा b बटे b प्लस के a और बचा प्लस के b बटे b माइनस के a। अब इसका लासा ले लें हम, लासा कितना ले लें, यानी लासा ले लें b प्लस के a और b माइनस के a। अब देखो b प्लस a थे, b प्लस a कट गई, क्या बची b माइनस के a और प्लस यहाँ क्या बचा b प्लस के a और a से a कट गया, बराबर कितना बचो, बराबर बचा b और b 2b। ये वर्गांतर विधि है तो ये कितना हो जाएगा b स्क्वायर माइनस के a स्क्वायर। यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। यही क्या करना था, हमको सिद्ध करना था। यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। अब हम प्रश्न संख्या 40 की तरफ चलते हैं। यदि √3 की पावर n बराबर 81 हो तो n की वैल्यू पूछी है। इस सवाल में क्या पूछा है, यानी n निकालनी है ये हमें। अब हम दूसरे पक्ष का जब हम वर्गमूल हटाएंगे तो क्या करेंगे, यानी स्क्वेयरिंग ऑफ द बोथ साइड, स्क्वेयरिंग ऑफ द बोथ साइड, यानी दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। अब दोनों पक्षों का जब वर्ग करेंगे तो इधर से 3 की पावर n और इधर क्या हो जाएगा 81 गुणा 81। अब हमें इस 81 को और इस 81 को 3 में तोड़ना है, तो 3 की पावर n बराबर ये कितना हो जाएगा 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 और 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81। अब 3 की पावर n बराबर ये कितना हो गया 3 की पावर 8। अब घातों की जब आधार समान है तो घातों की तुलना करने पर, अब घातों की तुलना करो तो 3, अब यहाँ कितना होगा n बराबर कितना हो जाएगा 8। यही क्या है इसका आंसर है, यही क्या है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 है प्रिय छात्रों, -3 की पावर -2 की पावर -2
की पावर -1/4 की पावर -1/4। अब हम इस प्रश्न को जब सॉल्व करेंगे, हल करेंगे, तो ऊपर से गुणा करके लाओ इसको। तो ये कितना हो गया, -3 की पावर -2 की पावर -2, और इस माइनस का गुणा माइनस से करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस। और ये कितना हो जाएगा, 2 गुणा 1/4 का मतलब हो गया 2 दूनी 4 बराबर। अब -3 की पावर -2 में गुणा करें हम कितने का, 1/2 से। तो ये कितना रह गया, ये कितना रह गया, ये कितना रह गया, कितना रह गया, -2। ये कितना रह गया, -1, यानी कितना रह गया, -1, यानी -3 की पावर -1। और इसको -1 को हम क्या क्या लिख सकते हैं, 1/-3, और बराबर इसको हम लिख सकते हैं 1/3। यही क्या है इसका आंसर है। प्रिय छात्रों, आज आपकी ये प्रश्नावली खत्म होती है, और अब हम आगे आपको अगले चैप्टर में कराएंगे। अगले चैप्टर में कराएंगे हम इस प्रश्नावली के बाद आती है, इस प्रश्नावली के बाद है प्रश्नावली परमेयीकरण। क्या है, परमेयीकरण। कल से मैं परमेयीकरण कराऊंगा, आपका अध्याय 3 परमेयीकरण।